Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के सेशन में। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था पहले जो डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कैंपेन कैसे रन करते हैं और एड ग्रुप वगैरह किस तरह बनाते हैं, ये तमाम चीजों को हमने देखा। तो आज मैं प्रैक्टिकली इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे एड्स किस तरह बनाते हैं, कितने टाइप्स के एड्स होते हैं, एड्स में किस तरह के डिजाइन होते हैं, फिर क्या एड फॉर्मेट्स होते हैं और उसके क्या पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस गूगल के पास से है, वो तमाम चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये हम एड रन कर रहे हैं डिजिटल IT इन्फो डिजिटल सर्विसेज जो हमारी कंपनी है इसके लिए, और मैंने बिडिंग लिया है व्यूएबल इंप्रेशन, बजट हमारा है 100 रुपीज बस, और एड ग्रुप मैंने सेट किया है टारगेट बिजनेस ओनर्स। यानी अभी मेरा जो गोल ये है दोस्तों, इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के जरिए से मैं चाह रहा हूं कि जो पर्सन बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहां से मैंने ले लिया है स्टार्टिंग ए बिजनेस सोन, रिसेंटली स्टार्टेड ए बिजनेस और बिजनेस क्रिएशन। मैंने 3 फैक्टर्स लिए हैं। ये वो लोग हैं जो रिसेंटली उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, या वो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस क्रिएट कर दिया है। तो अब यहां पर मैं इसको डन कर देता हूं, ये मेरे टारगेट ऑडियंस है। अब आप कहेंगे सर क्या हम कोई वेबसाइट भी ले सकते हैं? आप चाहे तो ले सकते हैं। जब क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ साथ आप स्पेसिफिक वेबसाइट्स, अब देखिए क्योंकि अब हमारा टारगेट है हैदराबाद, है ना, तो अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बता दूं। क्योंकि हम जब हैदराबाद में टारगेट कर रहे हैं तो हैदराबाद में बहुत सारे वेबसाइट्स है जो मोस्ट ऑफ द हैदराबादी बिजनेस ओनर्स उसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर डेक्कन क्रॉनिकल, ये न्यूज वेबसाइट है deccanchronicle.com, ये एक्चुअली मुझे पता होना चाहिए कि कौन से वेबसाइट्स है जो मैं टारगेट कर सकता हूँ। ये आपको इनिशियल रिसर्च करने पर पता चलेगा। जस्ट गूगल सर्च करके हैदराबाद पोर्टल्स, हैदराबाद वेबसाइट्स, ऐसे आपको रिसर्च करना होगा। अब देखिए मैं 2 प्लेसमेंट ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इंप्रेशन देखिए, ये 84 मिलियन पहले था, तो अब क्या हो गया है, सिर्फ 1,20,000 हो गया। अब यहाँ पर एक्चुअली ये परम्यूटेशंस एंड अब आपको याद होगा सेट से टॉपिक होता था मैथमेटिक्स में। अगर समझिए एक ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, ए ऑप्शन है, और उसके साथ साथ अपने पास और एक सर्कल हम लेते थे बी। अब उसमें हम कह देंगे ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या, ए में जो भी एलिमेंट्स है वो तमाम, और बी दोनों को मिक्स करके जो भी आपको डेटा आएगा वो होगा ए यूनियन बी। वेराज ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था दोस्तों, अगर हमने एक सबसेट लिया है ए और उसके साथ साथ हमने और एक सबसेट लिया है बी, तो अब यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टीज जो ए में और बी में दोनों में जो मैच हुए हैं उन्हीं पर हम टारगेट करेंगे। तो अब यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए ये 1,20,000 क्यों हो गया है, ये इस वजह से हो गया है क्योंकि यहां पर अब हमारा एड किन लोगों को दिखेगा, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस ओनर्स है वो है। लेकिन अगर वो कौन सी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेक्कन क्रॉनिकल और सियासत पर ही हमारा ऐड दिखेगा। यानी वो लोग जो बिजनेस ओनर्स है, वो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर वो डेक्कन क्रॉनिकल या सियासत या कोई भी वेबसाइट है जिसमें यहाँ पे एक्चुअली मैं अगर हैदराबाद टाइप कर दूंगा तो मुझे बहुत सारे वेबसाइट्स आएंगे, तो मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हैदराबाद नाम का तो कोई साइट नहीं है, ओके। चलिए देखेंगे तेलंगाना पर कोई साइट है, ओके। 275 वेबसाइट्स है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म के भी है, तमाम मिक्स करे हुए वेबसाइट्स है ये। लेकिन आप कोशिश करके इनमें से जो रेलेवेंट है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक्चुअली ये भी नहीं करना चाह रहा हूं, आई वांट टू जस्ट लीव। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स, वो कोई भी वेबसाइट विजिट करे, मैं उनको अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूं। तो ये मेरा आइडिया है दोस्तों, और हमारे पास है ये 84 मिलियन इंप्रेशंस, ये 84 मिलियन टाइम्स हमारा ऐड दिख सकता है, पर उतना बजट हमारे पास है नहीं, तो उसको हम ओके कर देंगे और इसको ऑफ कर दीजिए, जरूरत नहीं है हमें को एक्सपैंड करने की। तो देखिए ये 82 हो गया है क्योंकि 2 मिलियन एक्स्ट्रा हो रहे थे, हमने इसको डिक्रीज कर दिया। और हम कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, हम 20 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, वो काफी है। और गूगल आपको एक रेंज दे देगा कि आपका जो बजट है और आपका जो सीपीएम बिड है उसके हिसाब से हमें पर डे इतना इंप्रेशन आएंगे। यानी 11 रुपीज से अगर हम जाएंगे तो 67,000 लोग हमारा 67,000 टाइम्स हमारा ऐड दिखेगा। अगर आप 19.97 से जाएंगे तो 120
1000 इंप्रेशंस आ सकते हैं, इसके रेंज में हमको आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एड क्रिएशन कैसे करना है। अब ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा आज का सेशन है, तो क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं तो फिर से मैंने एक बार रिवाइज कर दिया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट गोल ये है कि हम एक अच्छा सा एड बनाए। तो एड बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले एड पॉलिसीज, जो हमने पीवीसी में पढ़े थे, वो गूगल का जो एड पॉलिसीज है, ये सपोर्ट नंबर है 6008942, ये आपको याद रख लीजिए, ये सपोर्ट आईडी है, ये नंबर होता है, ये लिंक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जो प्रोडक्ट्स के जो गूगल के गाइडलाइंस है, इन्हें आप कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपका एड डिसअप्रूव हो जाएगा, वरना आपका एड डिसअप्रूव हो जाएगा। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या प्रोहिबिट करता है गूगल? काउंटरफीट गुड्स, काउंटरफीट गुड्स मतलब फेक प्रोडक्ट्स, जो फेक एडिडास है, फेक नाइकी के शूज मिलते हैं, फेक रोलेक्स वॉचेस मिलते हैं, ये तमाम काउंटरफीट यानी फेक प्रोडक्ट्स है, इनको ऑटोमेटिकली डिसअप्रूव कर देगा। डेंजरस प्रोडक्ट्स यानी जो ड्रग्स है या कोई और सब्सटेंसेस जो लीगली इलीगल है मार्केट में, उस तरह के। इसके बाद एनेबलिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर, यानी जो है ना फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना या फेक चीटिंग करना, ऐसे डिसऑनेस्ट बिहेवियर। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यानी अडल्ट कंटेंट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हेट्रेड के कंटेंट वगैरह भी प्रमोट करना पॉसिबल नहीं होगा। और इसके साथ साथ अब देखिए थोड़े से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो डिपेंडिंग ऑन अवर कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन रहेंगे, जैसे अडल्ट कंटेंट है, अल्कोहल है, कॉपीराइट्स है, गैम्बलिंग है, हेल्थ एंड मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसको एक बार क्लिक करेंगे तो हेल्थ केयर एंड मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल में बताएगा, क्या क्या आप अलाउ कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, पूरा देखिए क्लियरली आपको कंट्री वाइज रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होता है और बहुत ही डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, अनअप्रूव्ड सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, अनअप्रूव्ड सब्सटेंसेस यानी ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है जो हम कभी एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप उन्हें प्रोडक्ट का नाम आप ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली यार डिसअप्रूव होगा, जैसे कि अनअप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल्स एंड सप्लीमेंट्स। अब देखिए लिस्ट ऑफ ये प्रोडक्ट्स जो है, ये तमाम के तमाम जो है ब्लॉक है, इसमें से आप कोई भी ले लीजिए ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तमाम के तमाम जो है इलीगल है एज पर गूगल पॉलिसी। सो आपको ये देखना होगा। अब देखिए जैसे वेट लॉस के रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है दोस्तों कि जो बिजनेस के लिए आप वर्क कर रहे हैं, उस बिजनेस के रिलेटेड ये कंफर्म आप देखना जरूरी है कि कौन से प्रोडक्ट्स अलाउ हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स अलाउ नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो ये आप एक बार देख लीजिए। इसके साथ साथ क्योंकि अब हम इमेज ऐड बनाएंगे, क्योंकि जब हम डिस्प्ले ऐड करते हैं तो इसमें इमेज ऐड बनता है, तो इमेज ऐड में भी थोड़े कंडीशंस और पॉलिसीज है। देखिए यहाँ पर ये इमेज एड्स का नंबर है 176108 है इसका सपोर्ट नंबर। तो यहाँ पर देखिए इमेज ऐड इंक्लूड इमेज विथ योर ऐड एंड अवेलेबल ऑप्शंस। अब इस इमेज एड्स पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स आएगा, क्या क्या फॉर्मेट्स है, क्या है और उसमें क्या अलाउ होगा, क्या अलाउ नहीं होगा, ये भी देखिए। इस तरह से इमेज क्वालिटी होनी चाहिए, अनक्लियर रेलेवेंस नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए और अडल्ट कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और डिपेंड्स ऑन वेरियस पॉलिसीज हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक इमेज ऐड बनाएंगे। सबसे पहले इमेज फॉर्मेट कितने होते हैं, इमेज ऐड में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो तमाम हम देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए कि इमेज ऐड किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे itinfogroup.com पर, ताकि हम डिजिटल मार्केटिंग पेज को कनेक्ट कर सके और उसी पेज से हम रैंकिंग करेंगे दोस्तों। चलिए अब यहां से मैं अपने सर्विसेज पे जाऊंगा और इससे हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये पेज को मुझे लिंक करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने HTTPS लगा दिया, ये जो एरो था वो चला गया। अब यहाँ पर मुझे इमेजेस, अब याद रखिए दोस्तों, जब भी हम इमेज ऐड, जब भी हम एड्स बना रहे हैं, इन एड्स में डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। एक फॉर्मेट होता है रिस्पॉन्सिव एड। रिस्पॉन्सिव एड का मतलब है हम मल्टीपल टाइप ऑफ इमेजेस दे देंगे, टेक्स्ट दे देंगे, गूगल ऑटोमेटिकली इसको मैच करके एक नया सा एक यूनिक एड बना देगा। यानी वो हम जब 4-5 हेडलाइंस दे देंगे तो वो पिक्चर को एक ही रखेगा, पिक्चर को मिक्स करके वो नया सा हेडलाइन, अभी मैं आपको पूरा क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको इमेजेस और लोगोस आपके अपलोड करने हैं, तो ये क्या पॉइंट है आपको देखना पड़ेगा। ये मैं तो नहीं लूंगा, मैं तमाम आपको क्लियरली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिजाइन करेंगे। तो क्लिक कीजिए अपलोड पर। अब यहाँ पर
कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं दोस्तों कि क्या इमेज का साइज होना चाहिए, कितने इमेजेस होना चाहिए। तो सबसे पहले याद रख लीजिए, गूगल का पॉलिसी ये है इस टॉपिक पर। सबसे पहले इमेज की जो कंडीशन है वो ये है, लैंडस्केप इमेज। लैंडस्केप मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हम इस तरह का जो रेक्टेंगुलर टाइप जो होता है उसको कहते हैं लैंडस्केप। इसका मिनिमम साइज रिक्वायर्ड है 12। अब इसका जो रिकमेंडेड साइज है वो 1200 इंटू 628 है, और स्क्वायर का जो साइज है वो 1200 इंटू 1200 है। यानी दो इमेजेस हमें बनाना होगा, एक लैंडस्केप इमेज जो रेक्टेंगल टाइप में होगी, और एक होगा स्क्वायर जो 1200 बाय 1200। उसके साथ साथ हमको लोगो भी अपलोड करना है, और इसका मिनिमम साइज हम ले लेंगे 512 बाई 128 पिक्सल, और एक स्क्वायर लोगो भी चाहिए 128 इंटू 128। यानी 4 इमेजेस की जरूरत पड़ेगी हमें रेस्पॉन्सिव एड बनाने में। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। देखिए एड बनाना एक आसान चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं मैसेज को, वो इमेज आपका मैसेज को कन्वे करना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, वो तो बहुत ही हाई लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग होती है दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। अब देखिए ये तो प्रिंट एडवर्टाइजिंग तो पीक बोल सकते हैं आप, ये तो बहुत हाई लेवल एड्स होते हैं जो करोड़ों में जो है ये लोग बनाते हैं, और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इनको। अब ये एड देखिए आप, ये क्रिएटिव एड देखिए, ये आई थिंक वॉल्क्सवैगन का एड है ये देखिए, प्रिसिशन पार्किंग, पार्क असिस्ट बाय वॉल्क्सवैगन। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक ये इसको क्या कहते हैं, मैं जहन में नहीं है इसका नाम, लेकिन देखिए इसको जो कांटे है इतना परफेक्टली इसे मैच किया। यानी ये बताना ये चाह रहे कि भाई हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, पार्किंग इतनी एक्यूरेट रहेगी। अब ये देखिए ये क्या है, सम नेस्कैफे का एड है। अच्छा ये आई थिंक ईद के रिलेटेड एड दिख रहा है, हाँ समथिंग रेलेवेंट। ये देखिए ये जूतों का है, रन फॉर देम। देखिए ये जूतों को किडनी की तरह बना दिया है उन्होंने, है ना। तो ये क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों। आपको ये देखना होगा कि भाई इस तरह के एड आप अगर बनाने जाएंगे तो ये आसान नहीं होगा, और ये हम कॉपी भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही क्रिएटिव पीपल जो क्रिएटिव वर्क करते हैं जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, तो बहुत ही सोच कर, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज लेकर वो एक आइडिया पे फाइनलाइज वर्क करते हैं। तो ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो अब हम इतने हाई लेवल के तो एड्स बना नहीं सकते क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, क्या कि आपको हम किसी और पर भी डिपेंड नहीं होंगे। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जब भी आपको ऐड बनाने हो तो सबसे पहले आपको स्टॉक फोटोग्राफी चाहिए। अगर देखिए अब हम इंस्टीट्यूट ले लेंगे, अगर मैं इंस्टीट्यूट को एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ क्लासरूम के लिए, तो मेरी एक क्लास का अगर मैं फोटो भी लूंगा तो काफी है। क्योंकि अगर क्लास पूरी चल रही है और उसका एक फोटो ले लिए और उसी को मैंने अगर एडवर्टाइज किया तो वो वर्कआउट होगा, क्योंकि क्लासरूम में क्लास कैसी है वो देखना जरूर, स्टूडेंट जरूर देखेंगे। इसी तरह अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो कॉलेज की बिल्डिंग अगर बता दे तो काफी है। अगर कोई मैं फंक्शन हॉल के लिए एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो फंक्शन हॉल का पिक्चर दे दूं तो काफी है ना। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप हम एक क्रिएटिव, अब हमारा आइडिया ये है दोस्तों, हम हमारे कंज्यूमर से कैसा हम बात करना चाह रहे हैं वो देख लीजिए आप। अब मेरा आइडिया है जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, है ना, जो न्यू बिजनेस ओनर्स हैं, मैं उनको कैसे मैं टारगेट कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा आइडिया ये है कि मैं उनको अप्रोच करूंगा कि हम आपके बिजनेस को डिजिटल के जरिए ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा आइडिया नंबर 1 ये होगा कि वी हेल्प यू ग्रो बिजनेस with digital marketing. Okay, point 2, get leads and sales with digital marketing। यानी मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं कि बॉस देखिए, हम जो डिजिटल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, अगर आप हमारे डिजिटल सर्विसेज लेंगे तो हम आपको बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा बताने का मकसद है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, हमारी जो फ्री वेबसाइट है freepik.com, ये फ्री वेबसाइट है जो एक्चुअली इसमें प्रीमियम वर्जन होता है और फ्री वर्जन होता है। हमारे पास प्रीमियम वर्जन है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी। ओके, अब इसके अलावा आप देखेंगे शटर स्टॉक है और आई स्टॉक फोटो है, बहुत सारे बड़े बड़े वेबसाइट्स है दोस्तों। देखिए बिजनेस ग्रोथ, अब मैंने बताया आपको, अगर आपको यूनिक कॉन्सेप्ट और आइडिया है तो उसके लिए बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगेगा, और वो आइडिया लाने के लिए एफर्ट लगेगा। इसको मैं एक दूसरा इमेज ले लूंगा ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें इस पे दोस्तों। कोई और रिलेवेंट इमेज हम लेंगे क्योंकि मेरा जो गोल है वो आपको समझाना है बस।
तो सिर्फ हमको 2 इमेजेस बनाने हैं। वो कैसे बनाता हूं मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज मुझे फोटोशॉप आता है, तो मैं फोटोशॉप में बनाता हूँ। लेकिन आपको जनरली ग्राफिक डिजाइनर का हेल्प लेना पड़ेगा, या तो आपको कैनवा पे बनाना पड़ेगा। चलिए, ये आई थिंक इट लुक्स मच बेटर। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ दोस्तों। चलिए, इसको मैं फोटोशॉप में लेता हूँ। मैंने आपको बताया ये आपको कैनवा में करना पड़ेगा, लेकिन मैं फोटोशॉप में कर रहा हूँ बिकॉज आई नो फोटोशॉप। और इसका साइजेस याद रख लीजिए, 1200 इंटू 628, 1200 इंटू 1200, 2 साइजेस हमको बनाने हैं। चलिए चलिए, डन। इसको हम सेव कर लेंगे जेपेग में, क्योंकि ये जेपेग या पीएनजी फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है सिस्टम। चलिए, ये हमने सेव कर दिया। तो ये हो गया है दोस्तों, तमाम लोगो एलिमेंट्स जो जो हमें चाहिए हमने तमाम के तमाम सेट कर लिए। अब हम इसको अपलोड करके हमारा टाइटल वगैरह हम ऐड करेंगे। अपलोड, सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड, और हमने जहां पर हमारे फाइल्स को अपलोड किया था वहां से हम एड्स को ले लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम अपलोड करेंगे हमारे बैनर को, है ना। बैनर 1 वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ले लेगा। देखिए, तो ये हो गया इमेज। इस पे क्लिक कीजिए, यूज इमेजेस। हाँ, ये देखिए 1:1 ऑटोमेटिकली ले लिया है हमने। सेलेक्ट, ओके, डन। अब फिर और एक इमेज हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको बैनर का साइज सही नहीं दिख रहा है तो फिर से आप एडिट करके भी अपलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सेकेंड वाला इमेज है। चलिए, डन। ये भी हो चुका है दोस्तों। अब आपको लोगो 1, लोगो 2, दो एक ही बार अपलोड कर सकते हैं हम तमाम भी, उतना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, एक इसको आपको लेना पड़ेगा लोगो। ये ऑटोमेटिक ले लिया है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट साइज दिया है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली ले लेगा। ये ट्रिक है इसमें। अगर आप रॉन्ग साइज देंगे ना, वो नहीं ले सकेगा। ओके, आई थिंक हमने गलती कर दी है। और एक इमेज, ये और एक लोगो आ गया दोस्तों। उसको यूज इमेज कर दीजिए। लोगो में जो और एक वर्जन है वो ये वाला वर्जन में आ जाएगा। चल, तो तमाम ऑप्शंस हमने सेलेक्ट कर लिए। अब सेव कर दीजिए। अब देखिए, अब आपका ऐड बनना शुरू हो जाएगा। अब चाहे तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल पे वीडियो है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें हेडलाइन देना है। हेडलाइन 1, ग्रो बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए, हम यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल, डेस्कटॉप हर एक के लिए ऐड बन जाएगा। ओके, देखिए, अब मैं सिर्फ 3 हेडलाइन ले रहा हूं दोस्तों। आप 2 5 लिख सकते हैं और एक लॉन्ग हेडलाइन, ग्रो बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग। ये थोड़ा लॉन्ग हेडलाइन है, इसको हम और भी लॉन्ग कर सकते हैं। अब डिपेंड्स ऑन अपने हिसाब से। अच्छा, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनरेट, ओके, रिच न्यू ऑडियंस।
with digital marketing. Generate traffic and leads to grow your business. ओके, बराबर 90 हो गया है, काफी है। अब बिजनेस नेम हम लगे IT इन्फो डिजिटल। देखा दोस्तों, सिंपल। अब देखिए, अब ये एक हमने ऐड बना दिया है, इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव ऐड। अब ये एक ऐड कितने तरह से चेंज होगा, अब देखिए आप। ये मोबाइल फोन के लिए, अब डेस्कटॉप के लिए मैं कर रहा हूं। अब देखिए, ये एक ऐड इतने तरीके से आएगा, इतने तरीके से आएगा। ये एक पिक्चर यहाँ पर, एक यहाँ पर, देखिए कितने बार चेंज हो रहा है। समझ गए आप? ओके। अब हम लेंगे मोबाइल। अब देखिए, मोबाइल में ये एक स्टाइल है, आपके एप्स में आएगा ऐड। ये ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स में आपका ऐड आना शुरू हो जाएगा। तो यही ट्रिक है, इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव ऐड फॉर्मेट। ये कह रहा है कि भाई आप इमेजेस और ऐड कीजिए, हेडलाइंस और ऐड कीजिए, डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए, तब ये क्या होगा, हमारा ऐड और भी बेटर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रोवाइज होगी। लेकिन अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ये ऑप्शंस ले रहा हूं दोस्तों। तो ऐड टू ऐड ग्रुप कर दीजिए, हमने एक ऐड बना दिया। और अब क्रिएट कैंपेन, दैट्स इट। देखा आपने कि हमने सिंपल तरीके से डिस्प्ले ऐड के लिए हमने कैंपेन बनाया, हमने ऐड ग्रुप बनाया और हमने ऐड रिस्पॉन्सिव ऐड बनाया। अब मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट की तरफ आपका ध्यान ले जाता हूं। अब हमने एक ऐड ग्रुप बनाया, जैसे कि हम पीपीसी में मल्टीपल एड्स बनाते थे ना दोस्तों, उसी तरह हमारे डिस्प्ले एड्स में भी मल्टीपल टाइप ऑफ ऐड होते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब उस ऐड ग्रुप पर हम जाएंगे और उस ऐड ग्रुप में मैं और एक ऐड बनाना चाह रहा हूं। अभी हमने एक ऐड बना दिया, मुझे और एक ऐड बनाना मैं चाह रहा हूं। तो वो ऐड जो है, अब देखिए, क्लिक प्लस कीजिए यहाँ पे। और अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखेंगे, एक हमने ऑलरेडी देख लिया, रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, जो ऑटोमेटिकली हर डिवाइस के लिए वो सिस्टम बना देगा। लेकिन और एक ऑप्शन होता है दोस्तों, उसको कहते हैं अपलोड डिस्प्ले एड्स। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है, अपलोड डिस्प्ले एड्स का मतलब होता है डिफरेंट साइजेस ऑफ एड्स आप अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे, जो प्रीडिफाइंड साइजेस होते हैं। जैसे कि हमने वेबसाइट देखा मनी कंट्रोल पर, लेफ्ट साइड पे एक टावर के जैसा ऐड था, उसका एक नाम है। अगर आपने देखा एक बैनर की तरह ऐड होता है, उसका एक नाम है। तो इस तरह बहुत सारे नाम होते हैं। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इमेज ऐड बना सकते हैं या ग्राफिक ऐड भी बना सकते हैं। अभी देखिए क्या क्या इमेजेस क्या क्या सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जिप फॉर्मेट, मतलब एनिमेशन, जो इमेज के पिक्चर मूव होते हैं उसको जिप फॉर्मेट कहते हैं, जेपीजी और पीएनजी। अच्छा, और एक फॉर्मेट है जो टोटल एनिमेशन के लिए यूज होता है, HTML5, AMP HTML एड्स एज ए जिप फॉर्मेट। ये ऐड होता है जो हम HTML5 वर्जन में बनाते हैं। अब यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हर एक इमेज का एक साइज होता है और उस साइज का नाम होता है, और ये नाम और साइज आपको जहन में रखना है, ताकि आप जब सर्टिफिकेशन एग्जाम लिखे तो कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन आएगा। और एक आपको क्लाइंट्स भी पूछेंगे, कभी आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो कहेंगे व्हाट इज द लीडर बोर्ड साइज। तो आपको बगैर, आपको याद रखना है लीडर बोर्ड का साइज क्या है, ठीक है, 728x90। आपको देखना है, आपके जहन में रहना है, यहाँ पर है देखिए लीडर बोर्ड साइज। इस तरह जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस वेबसाइट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट्स में अगर अपना ऐड डिस्प्ले करना है तो डेफिनेटली ज्यादा साइजेस आपको ऐड बनाने पड़ेंगे, ताकि उस साइज के ऐड, उस वेबसाइट में वो जो ऐड साइज है उसमें आपका ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये जो ऐड है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जनरली जो बॉक्सेस होते हैं ना राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कंटेंट के बीच में, वो आते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। और लीडर बोर्ड ऐड जनरली टॉप और बॉटम में आता है। जो ऐड इस तरह के होते हैं ना, जो बड़े बैनर की तरह होते हैं, वो है बैनर, लीडर बोर्ड, टॉप बैनर। टॉप बैनर मतलब और बड़ा बैनर होता है, लार्जर लीडर बोर्ड, बिल बोर्ड एंड पैनोरामिक व्यू। ये पूरे एड्स होते हैं लीडर बोर्ड के लिए, टॉप में होते हैं। और स्काई स्केपर कॉमनली याद रखिए, इस तरह के जो एड्स होते हैं, इस तरह टावर की तरह जो ऐड होते हैं, उसे हम कहते हैं स्काई स्केपर। और याद रखिए स्काई स्केपर का मतलब ही है टॉल बिल्डिंग बेसिकली। सो वो स्काई स्केपर ऐड होता है। और मोबाइल का वर्जन जो कॉमन मोबाइल में हम ऐड देखते हैं वो है 300x50 और 320x50। और अगर बिगर बैनर लेंगे तो 320x100। ये साइजेस तमाम आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको और देखना चाह रहे हैं, इसका डेमो देखना चाह रहे हैं, तो एक सिंपल सा हम काम कर सकते हैं। गूगल इसका हमको तमाम डेमो देता है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गूगल एडवर्ड्स
हम गूगल पे सर्च कर लेंगे तो गूगल का एक पेज है जहां पर तमाम एग्जांपल्स गूगल ने विद पिक्चर एग्जांपल के साथ दिया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स, ये एक ऐड है, देखिए ये एक ऐड है। इसका डेमो के साथ देखेंगे तो बेटर रहेगा। कॉमन साइजेस, यस ये है, देखिए दोस्तों 7031480 इसका आर्टिकल नंबर है। मैं इसको सेव कर देता हूं। ओके, ये देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल फॉर हाई एंड मोबाइल्स, ये मोबाइल्स के लिए है दोस्तों। उसके बाद ये है दिस एग्जाम्पल्स व्हेन पीपल सी योर एड्स ऑन कंप्यूटर्स। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट एड्स फॉर्मेट्स, उसके साइजेस, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से गूगल आपको बता रहा है। तो ये इस तरह के हम जो इमेज एड्स होते हैं वो इमेज एड्स को हम देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहे तो इमेज एड्स ले लीजिए, अगर आप चाहे तो रेस्पॉन्सिव एड लीजिए, आपके हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि आपको मल्टीपल डिजाइन बनाना पड़ेगा और उसको सेम कंटेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। मैं अब ये तमाम फॉर्मेट्स में कौन बनाएगा, इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये ग्राफिक वर्क है दोस्तों। ये देखिए ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये वाला परफेक्ट अपने लिए वर्क होगा। अब इसमें देखिए कितने इमेजेस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 डिफरेंट डिजाइन ऑलरेडी उसमें मिल गए हैं। इसको आप डाउनलोड करिए, पर आपको बहुत सारे ग्राफिक्स मिलते हैं दोस्तों, बहुत सारे। देखिए कितने डिजाइन है, कितने स्ट्रेटेजीज है इसमें, और ये पीएचडी फॉर्मेट में ही मिलता है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है। एक्चुअली ये ग्राफिक वर्क है, इतना कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको और क्रिएटिव होना चाहिए तो आपको कई घंटे लगाना पड़ेंगे सिर्फ क्रिएटिवली उसको बिल्ड करने के लिए। ये है टेम्पलेट। अब इसको हम वैरायटी ऑफ वेज में इसको कट ऑफ करके, ये जो एक एक टेम्पलेट है ना दोस्तों, ये एक एक ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे, इसको ये क्या है 1200 बाई 628 है, ये 728 बाई 90 है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। ये फोटोशॉप का पावर है। फोटोशॉप में ये तमाम चीजें इनबिल्ट होती हैं दोस्तों, लेयर्स वगैरह, बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर होता है। सो 728 इंटू 90, ये लीडर बोर्ड है, बैनर। चलिए 90 क्रिएट। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें ये ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए ये मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब आप देखेंगे, हाँ सर एग्जैक्टली ये आपके अकाउंट में आ चुका है, सेट हो चुका है। यस, डन। बस अब इसको हम क्या करेंगे, चलिए इसको एडिटिंग कर सकते हैं आप। ये जो एलिमेंट है इसको एक्चुअली आपके फॉर्मेट्स फॉन्ट्स भी होना चाहिए, और इसको आप ग्रो योर बिजनेस ऐसा पूरा हम वर्कआउट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा पिक्चर हम लगा दे सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका एक बेनिफिट है दोस्तों, इस तरह के टेम्पलेट्स और रेडीमेड लेने से हमको बहुत ही आसान हमारा वर्क हो जाएगा, और लेयर बाय लेयर हर चीज हमको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में बना सकते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। और हमारा एड अप्रूव हो जाएगा, और मैं क्या करूंगा, एक 500 रुपीज इसमें ऐड कर दूंगा दोस्तों अभी, ताकि ये एड रन हो, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम इसको रिपोर्ट वगैरह में भी हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये कॉन्सेप्ट वर्क हो रहा है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही क्लियरली समझ में आया दोस्तों।